दुनिया एक ऐसी क्राइसिस के बीच खड़ी थी जिसकी किसी ने कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की थी। नेचुरल गैस की सप्लाई पर पूरी दुनिया की नजर थी। उसी दौरान लोगों का ध्यान तहलीदार उन हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों की तरफ गया जो समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र के तल पर चुपचाप अपना काम कर रही थीं। फिर कुछ महीनों बाद बाल्टिक सी में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचा। पूरी दुनिया ने सैटेलाइट इमेज देखी और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हालांकि बाल्टिक सी की पाइपलाइनें 2 किलोमीटर की गहराई पर नहीं थीं, लेकिन उस घटना ने पहली बार दुनिया का ध्यान समुद्र के नीचे छिपे विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर खींच दिया। तभी एक बड़ा प्रश्न सामने आया, आखिर ऑफशोर इंडस्ट्री 1000 मीटर या उससे भी अधिक गहराई में इतनी विशाल पाइपलाइनें बिछाती कैसे है? अगर ऐसी गहराई की बात करें जहां इंसान कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता, जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां पानी का दबाव साधारण मशीनों को काम करने नहीं देता, तो आखिर वहां पाइपलाइन बिछाई कैसे जाती है? यही सवाल ऑफशोर इंजीनियरिंग की दुनिया को सबसे दिलचस्प बनाता है, क्योंकि समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछाना सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं होता। यह जियोलॉजी, ओशन साइंस, रोबोटिक्स, नेविगेशन, मटेरियल इंजीनियरिंग और हजारों लोगों की सालों की प्लानिंग का नतीजा होता है। एक छोटी सी गलती अरबों डॉलर के नुकसान में बदल सकती है। इसलिए समुद्र के नीचे पाइपलाइन डालने का काम तब शुरू नहीं होगा जब जहाज साइट पर पहुंचता है। असली काम उससे कई साल पहले शुरू हो जाता है। सबसे पहले वैज्ञानिक उस रास्ते को ढूंढते हैं जहां पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। पहली नजर में समुद्र का तल सपाट दिखाई दे सकता है, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है। वहां गहरी खाइयां होती हैं, तेज ढलानें होती हैं और पुराने ज्वालामुखी जैसी चट्टानी संरचनाएं होती हैं। अगर पाइपलाइन किसी ऐसी जगह रख दी जाए जहां नीचे की मिट्टी धीरे धीरे खिसकती हो, तो कुछ साल बाद पूरी पाइपलाइन मुड़ सकती है या टूट भी सकती है। इसलिए सर्वे शिप्स महीनों तक उस इलाके का हाई रेजोल्यूशन मैप तैयार करती हैं। आधुनिक सोनार सिस्टम्स समुद्र की गहराई को मापते हैं, जबकि ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स इतने विस्तृत नक्शे बनाते हैं कि इंजीनियर कई किलोमीटर दूर बैठकर भी हर चट्टान और हर ढलान को देख सकते हैं। असल चुनौती समुद्र के तल के नीचे छिपी होती है, इसलिए वैज्ञानिक मिट्टी और चट्टानों के सैंपल भी निकालते हैं। उन्हें यह समझना होता है कि नीचे की जमीन पाइपलाइन का वजन दशकों तक सह पाएगी या नहीं। कई बार पाइपलाइन के ऊपर बाद में पत्थर बांधे जाते हैं या उसे समुद्र के तल में हल्का सा दबाया जाता है ताकि तेज समुद्री धाराएं उसे हिला न सके। यानी पाइपलाइन रखने से पहले इंजीनियर समुद्र के तल को लगभग उसी तरह समझते हैं जैसे किसी शहर में बिल्डिंग बनाने से पहले जमीन की जांच की जाती है। जब रास्ता तय हो जाता है, तब अगला सवाल सामने आता है, क्या पूरी पाइपलाइन एक ही टुकड़े में समुद्र के नीचे भेज दी जाती है? सुनने में ये आसान लगता है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है। एक ऑफशोर पाइपलाइन कई 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है। इतना बड़ा स्टील का टुकड़ा बनाना, उसे ले जाना और समुद्र में उतारना लगभग असंभव है। इसलिए पाइपलाइन हजारों अलग अलग स्टील पाइप से बनाई जाती है। हर पाइप अंतराल पर लगभग 10 मीटर लंबा होता है। इन्हें खास स्टील से बनाया जाता है ताकि वे बहुत अधिक दबाव और वर्षों तक चलने वाले कोरोजन का सामना कर सकें। लेकिन स्टील भी समुद्र में हमेशा सुरक्षित नहीं रहता। समुद्री पानी लगातार धातु को नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए हर पाइप के ऊपर कई प्रोटेक्टिव लेयर्स लगाई जाती हैं। सबसे पहले एंटी कोरोजन कोटिंग, फिर मजबूत बाहरी कोटिंग और कई प्रोजेक्ट्स में भारी कंक्रीट कोटिंग भी लगाई जाती है। पाइप पर कंक्रीट चढ़ाने का कारण बहुत दिलचस्प है। केवल स्टील की पाइप कई परिस्थितियों में पर्याप्त स्थिर नहीं रहती, इसलिए कंक्रीट उसे अतिरिक्त वजन देती है जिससे वह समुद्र के तल पर मजबूती से बनी रहे और समुद्री धाराओं के असर से अपनी जगह न बदले। असली इंजीनियरिंग तब शुरू होती है जब ये पाइप समुद्र में ले जाया जाता है। इसके लिए दुनिया के कुछ बेहद विशेष पाइप वेइंग वेसल्स बनाए गए हैं, जिनकी कीमत कई देशों के बड़े युद्धपोतों के बराबर होती है। इन जहाजों के ऊपर विशाल वेल्डिंग स्टेशंस, ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम्स, कई 100 मीटर लंबे वर्किंग डेक और भारी क्रेन लगे होते हैं। ये चलते फिरते कारखाने समुद्र के बीच पाइपलाइन बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता है, नए पाइप डेक पर लाए जाते हैं। फिर अत्यधिक सटीक मशीनों की मदद से उन्हें पिछले पाइप से वेल्ड किया जाता है। हर वेल्ड की अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग की जाती है ताकि बिना पाइप काटे पता लगाया जा सके कि जोड़ा सुरक्षित है या नहीं। जब नया पाइप जुड़ जाता है, तब जहाज उसे धीरे धीरे समुद्र में छोड़ना शुरू करता है। यहीं से प्रक्रिया सबसे रोमांचक और जोखिम भरी बन जाती है। पाइप सीधे नीचे नहीं गिरती, वह जहाज से निकलकर एक विशाल घुमाव बनाते हुए धीरे धीरे समुद्र के तल तक पहुंचती है। इंजीनियर इसे इसलिए मेथड कहते हैं क्योंकि पाइप का आकार अंग्रेजी के अक्षर एस जैसा दिखाई देता है। अगर पाइप बहुत तेजी से नीचे जाए तो वो अपने ही वजन से टूट सकती है। इसलिए
जहाज पर लगे विशाल रिटेंशनर्स हर सेकंड पाइप पर लगने वाले बल को नियंत्रित करते रहते हैं। जहाज खुद भी समुद्र के लहरों और हवाओं के बीच हिलता रहता है। अगर जहाज अपनी जगह से थोड़ा भी हट जाए तो पूरी पाइपलाइन का रास्ता बदल सकता है। इसलिए यह जहाज डायनेमिक पोजीशनिंग सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, जायरोस्कोप्स और कंप्यूटर नियंत्रित थ्रस्टर्स की मदद से सेंटीमीटर की सटीकता तक स्थिर रहते हैं। लेकिन 1000 मीटर की गहराई में जहां गलाव 100 गुना ज्यादा होता है, वहां इंसान नहीं पहुंच सकता। तब पूरी जिम्मेदारी रोबोट्स की होती है, जिन्हें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स कहा जाता है। ये लाखों डॉलर की मशीनें होती है, जिनमें हाई डेफिनेशन कैमरा, LED लाइट्स, सोनार सिस्टम्स और लेजर लगे होते हैं। जहाज पर बैठे ऑपरेटर्स इन रोबोट्स के जरिए मिलीमीटर की सटीकता से काम करते हैं। जब पाइप समुद्र तल तक पहुंचती है तो यही रोबोट्स उसकी पूरी लंबाई का निरीक्षण करते हैं। अगर कहीं खाली जगह रह जाए या पाइप का पोर्न गलत हो तो उसे ठीक किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर वाटर जेट ट्रेंचिंग टेक्नोलॉजी से मिट्टी हटाकर पाइप को तल के अंदर दबाया जाता है। इंजीनियरिंग की एक और बड़ी चुनौती है तापमान। समुद्र की गहराई में पानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि पाइप के अंदर का फ्लूइड बहुत गर्म होता है। अगर ये ठंडा हो जाए तो क्रूड ऑयल में वैक्स या बेस हाइड्रेट्स बन सकते हैं, जो पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। यही कारण है कि पाइप में थर्मल इंसुलेशन और पाइप इन पाइप डिजाइन का उपयोग किया जाता है। पाइप बिछने के बाद पिक्स नाम के स्मार्ट उपकरण पाइप के अंदर भेजे जाते हैं, जो जंग या दरार का पता लगाते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स की मदद से खराबी आने से पहले ही उसकी मरम्मत की कोशिश की जाती है। फिर भी कभी कभी भूकंप या लैंडस्लाइड से पाइप लटक जाती है, जिसे फ्री स्पैन कहा जाता है। ऐसे में रोबोट्स की मदद से नीचे सपोर्ट स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं। आज के दौर में कुछ ऑफशोर फील्ड्स ऐसे हैं जहां उत्पादन 1000 मीटर से अधिक गहराई से किया जाता है। अगर आप समुद्र के किनारे खड़े होकर होराइजन की तरफ देखें तो आपको सिर्फ पानी दिखाई देगा, लेकिन उस पानी के नीचे एक ऐसी दुनिया बसी है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। हजारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें, सबसी लॉल्स और रोबोट्स लगातार काम कर रहे होते हैं। जब तक सब कुछ सही चलता रहता है, दुनिया को उनका अस्तित्व महसूस नहीं होता। लेकिन जैसे ही सप्लाई रुकती है, तब पूरी दुनिया समझती है कि समुद्र की गहराइयों में छिपी यह इंजीनियरिंग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है। तो आखिर 1000 मीटर गहरे समुद्र में पाइपलाइन कैसे बिछाई जाती है? इसका जवाब किसी एक मशीन में नहीं, बल्कि वर्षों की प्लानिंग, उन्नत तकनीक और लगातार होने वाली मॉनिटरिंग में छिपा है। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनदेखा सच को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।